हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन है। क्योंकि आज जो इंट्रोडक्शन 5.3 का हम करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि सबसे मेन बात तो इसमें ये क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिफाइन करेंगे हम, किस तरह से वैल्यू निकालते हैं उन फॉर्मूलों को पुट करके। क्योंकि एक्सरसाइज किससे रिलेटेड आज की है हमारी, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हमारे पास जो भी टर्म होंगे उनका सम किस तरह से निकाला जाता है। तो उस तरह से आज हम एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई लेवल से आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे कि देखो, सबसे पहले एपी एपी एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 में मेनली हमने बताया था कि एक्सरसाइज 5.1 में कि एपी क्या होती है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसको टर्म लिखा जाता है। तो मान लो हमारे पास कोई एपी है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। अब हमने ये एपी लिख ली। एपी इस डैश डैश का मतलब क्या होता है कि एपी हमारे पास इनफाइनाइट टर्म है इसमें। तो अब देखो, अब हमें इसमें क्या निकालना है, सम निकालना है इस एक्सरसाइज में, सॉरी हाँ, इस एक्सरसाइज में सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन टर्मों का सम करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + में 5, इस तरह से, ठीक। और आगे ये डैश डैश डैश। अब देखो, अब हम मान लो इस तरह से सम निकालें किसी एपी का, ठीक है, निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो जैसे मैंने इसमें से डैश हटा दिया है, डैश हटा दिया, अब इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म है। इन 5 टर्मों का सम हम आराम से निकाल सकते हैं। 5 × 4 = 9, 3 = 12 और 2 = 14 और 1 = 15। तो इसका सम आ गया। अब मान लो मैं एक अलग से कोई एपी लेता हूं, मैंने एपी ले ली 1 2 3 4 और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया 1000, सॉरी 100 तक ही कर दिया, 1000 छोड़ो 100 तक ही कर दिया। अब इनका सम निकालो। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, अब ऐसे करेंगे, मान लो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे इसको हम जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कम करने के लिए इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज किए गए हैं। Sn n/2 2a + n-1 × d और Sn = n/2 a प्लस में l या an। ये दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में, कोई भी एपी है कोई भी, उसमें जितने भी टर्म है सबका जोड़ करने के लिए ये दो फॉर्मूले यूज किए गए हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले में हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाता है और कौन सा कब यूज किया जाता है। अब हम पहले वाले फॉर्मूले की बात करें तो जो पहले वाला फॉर्मूला है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। पहले वाला फॉर्मूला है हमारा Sn n/2 2a + n-1 × d, ये वाला। अब इस फॉर्मूले में देखो, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म कि कोई भी एपी है उसके पहले nth पदों का योग है। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें ये बताना है या ये पता करना है कि ये फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है। तो हमने एक एपी लिखी, एपी में ले लिया 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ठीक है। और अगर हमें किसी एपी का लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, कौन सा टर्म, लास्ट टर्म अगर नहीं दे रखा है, तब तो हम इसका यूज करते हैं। उसमें हमारे पास n फिक्स मिलेगा। क्या फिक्स मिलेगा, n। इसमें n = 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई भी, उसमें n हमें फिक्स मिलेगा और लास्ट टर्म नहीं मिलेगा। इसमें कह दे कि ये एपी दे रखी है, इसके फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालो, तब हम ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं इसको भी देखो एक बार, किस तरह से यूज करना है। मान लो अब हमें ये एपी दे दी, इसके हमें फर्स्ट 12 भी ले लो, फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालना है।
तो हमने A1 3, A2 6, D निकाल लो, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 6, A1 कितना है 3, तो कितना आ गया 3। और हमसे कह दिया कि इसके फर्स्ट 12 टर्म का सम निकालो, तो n कितना हो गया 12, लेकिन इसमें लास्ट टर्म नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, Sn यूज करेंगे, Sn n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो वैल्यू रखो, s कितने पदों का निकालना है 12, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 12, 12/2 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n कितना है 12 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आई 3। इससे इसको कैंसिल कर दो 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, प्लस 12 में से 11, 11 तिया 33, और 6 ये कितना हो गया 39, 6 54, 6 18 5 23। तो इस तरह से इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म का सम आ गया 234, 234। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज हमें पता चल गया कि इसका किस तरह से यूज किया जाता है। और एक चीज और कि जहां पे सम पूछेगा वही हम इसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सम पूछा नहीं है और इसका यूज कर दें। इसके बाद देखो, अब जो मैंने इसका सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था, तो उसको किस तरह से यूज करना है उसके बारे में भी यूज करना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वाला जो फॉर्मूला है यूज करना आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड है उसको बताते हैं किस तरह से यूज करना है। तो सेकंड वाले में एक बार पहले सबसे पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सेकंड था Sn n/2 a प्लस में l, या इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस में an। अच्छा देखो, अब कंफ्यूज मत होना, क्यों नहीं होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे Sn = n/2 a प्लस में l लिखा है और यहाँ पे Sn = n/2 a प्लस में an लिखा है। तो देखो ध्यान से सुनो, जो हमारे पास l और an होता है वो दोनों एक ही चीज होता है, एक ही चीज। l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और an का मतलब क्या होता है nth टर्म। तो an को भी हम कह देते हैं कि लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसमें Sn का मतलब क्या होता है, वो ही होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, और इसमें n का मतलब वही है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और l का मतलब है, या a लिख लो पहले, a का मतलब वही है फर्स्ट टर्म, और l या an इन दोनों का हम कह सकते हैं लास्ट टर्म। और अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हो, अब l लास्ट टर्म हो गया, an = nth टर्म हो गया, इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। तो अब इसमें से आपको जो याद करना है वो याद कर सकते हैं, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एपी ले ली, एपी यूज कर लिया, जैसे कि 4 8 12 16 डैश डैश डैश, और हमें इस एपी का लास्ट टर्म भी दे दिया, जैसे कि 40। अब कह दिया कि इस एपी के जितने भी इसमें टर्म हैं इनका सम निकालो। अब देखो सम कैसे निकालेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, क्या इसमें n है, क्या इसमें n है। अगर n है तो n की वैल्यू रख के सीधा सॉल्व कर देंगे। अगर n नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, पहले n को फाइंड करेंगे कि इसमें n कितने टर्म है। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास जो ये AP है इसमें 4 से स्टार्ट किया और 40 पर खत्म कर दिया। अब हमें लास्ट टर्म तो मिल गया। अब लास्ट टर्म मिलने के बाद हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना n है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हम an का यूज करेंगे, a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और a1 कितना है 4 प्लस n फाइंड करना है, और d कितना आएगा, d बहुत सिंपल है, निकालना समझा रखा है कि a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो a2 8 और a1 कितना है 4, कितना आ गया 4, और an लास्ट टर्म कितना है 40। ये इधर प्लस, इधर आके क्या हो गया माइनस, इधर n-1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना रह गया ये 36, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ गया डिवाइड n-1, तो 4 से 9, ये इधर आके प्लस हो गया इधर n, तो कितना हो गया 10।
अब हमें इसमें n की वैल्यू मिल गई कि हमें पता चल गया कि इस AP में 10 टर्म है। कितने टर्म है? 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 10 टर्म यानी कि 10 के 10 पदों का योग कैसे निकालेंगे? हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Sn n/2 a प्लस में l, तो इस तरह से, तो कितने पदों का? 10, S10 इक्वल n की वैल्यू 10 बटे में 2 और a की वैल्यू हमने अभी लिखी है, a की वैल्यू कितनी है? 4 है, और प्लस में l, लास्ट टर्म कितना हो गया? 40। तो 2 से 5 और ये कितना हो गया? 44। तो 5 का 20, 5 का 20, 2 22। तो इस तरह से ऐसी कोई अगर हमें एपी मिलती है जिसमें एन नहीं है और लेकिन लास्ट टर्म है, तो उस वाली एपी में हम पहले ए एन वाले फॉर्मूले से ए एन निकाल लेंगे, उसके बाद एस एन वाला ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सम करने के लिए। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, तो ये दोनों एक ही चीज है। पहले वाले फॉर्मूले का मैंने बता दिया किस तरह से यूज किया जाता है, और सेकंड वाले फॉर्मूले का भी मैंने बता दिया किस तरह से यूज किया जाता है। अब इसमें एक बात है कि जो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में 1, ये वाला जो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d, ये वाला फॉर्मूला किस तरह से बना? तो इस वाले फॉर्मूले के लिए हम देखो क्या करेंगे। हमें पता है कि देखो कोई भी अगर एपी है इस फॉर्म में होती है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d डैश डैश डैश, और ए प्लस में n-1 मल्टीप्लाई डी, या इसको हम और क्या कह देते हैं? ए एन कह देते हैं लास्ट टर्म में। कोई भी एपी इस फॉर्म में होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से चलती रहती है। अच्छा, तो जब एपी इस तरह से है, तो अगर हम इसका देखो हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है किस तरह से बना, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एस सम करेंगे। एस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म फर्स्ट nth टर्म। तो एस निकाल दिया, इनका सम कर दिया, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डैश 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 प्लस में ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। भाई अगर हमारे पास कोई एपी है तो हमें उसका सम निकालना है, तो उसके टर्म का क्या करेंगे? हम सम ही तो करेंगे। तो वो ही हमने इसमें कर लिया कि इस एपी के जितने भी टर्म है उनको हमने जोड़ लिया, सम कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस एपी को हम इनवर्स रिवर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्यों करेंगे? देखो हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा था कि ये क्वेश्चन आया था जिसमें उस एपी के लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना था। अब हमने क्या किया था उस क्वेश्चन में? इस एपी को हमने पीछे से लिखना स्टार्ट किया था, तो हम इसको भी तो ऐसा कर सकते हैं। भाई ये एपी ऐसा थोड़ी है कि प्लस वाली संख्या से प्लस की तरफ ही चल रही है, हो सकता है कि बड़ी संख्या से माइनस की तरफ चल रही हो। तो इसको हमने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी प्लस ए प्लस n-2 मल्टीप्लाई डी प्लस डैश 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 प्लस में, यहां तक पहुंच गए हम, ए प्लस में डी प्लस में ए, ये वाले टर्म लिख लिए। ये हमने क्या बना लिया? सेकंड इक्वेशन बना लिया। तो इस एपी का हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, तो उल्टा लिख दिया इसको। अब हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखो इधर जो हमारे पास LHS साइड है वो इधर ही सम होगी, और जो RHS साइड है वो इधर ही सम होगी। अब इस हिसाब से इधर क्या है हमारे पास? S, तो S प्लस S क्या हो गया? 2S हो जाएगा। यहां हमने जोड़ के लिख दिए। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, पहला वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, क्योंकि प्लस से सब अलग हो गए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से ये आ गया। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और आगे थर्ड टर्म आएगी, और लास्ट में इसमें ये आ गया। ठीक, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ध्यान से देखो इधर वाला ऐड करने पर ही, एक तो मैं इसको एक बार यहां से मिटा देता हूं, एक ये वाला और ये वाला, इसका जब हम ऐड करेंगे देखो क्या आएगा। ऐड करने पर आप चाहें तो इस तरह से ऐड कर सकते हो, ए प्लस में ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक, आगे जब ऐड करोगे, आगे ये वाला इसके साथ a प्लस में d प्लस a प्लस n-2 मल्टीप्लाई डी, यानी यहां से यहां तक ये अलग हो गया और यहां से यहां तक ये, और प्लस में ऐसे ही चलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखो ये कितना हो गया? 2s हो गया। इधर a प्लस a 2a आ गया,
प्लस आगे n-1 मल्टीप्लाई डी। आगे देखो ये वाला भी प्लस a प्लस में a कितना आ गया 2a आ गया, प्लस में ये d प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व कर दो, d गुना में n एन डी, डी गुना में -2 डी, प्लस आगे ऐसे ही चलेगा। ठीक, तो 2s इक्वल टू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, प्लस में यहां से देखो 2a प्लस यहां से ये वाला और ये वाला, तो इसको लेस कर लेंगे हम। तो इससे पहले मैं एन डी लिख रहा हूं, और 2d में से माइनस के 2d में से प्लस का d गया तो माइनस d रह गया, और आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2s इक्वल टू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, प्लस में 2a प्लस इन दोनों में से मैंने देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया। d कॉमन लेने पर n-1 मल्टीप्लाई डी, यानी d कॉमन आ गया तो यहाँ पे n रह गया और यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब देखो ध्यान से देखना अब एक चीज, अब जैसे ही ये भी क्या आया 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, अगले अगर हम इस टर्म को जोड़ेंगे उसमें भी क्या आएगा 2a प्लस n-1 गुना डी, अगले जोड़ेंगे उसमें भी क्या आएगा यही आएगा, तो यही चलता रहेगा। अब कोई चीज बार बार आती ही जा रही है, उसका अगर कोई हमें एंड पॉइंट नहीं पता है कहां पे खत्म हो रही है, तो वो कितनी टाइम्स हो गई। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे ले लिया 4 4 4 4 डैश डैश डैश, अभी कितने टाइम्स है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये हमने डैश डैश लगा दिया इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, कहां तक चलता जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई कंटिन्यूसली होता है तो उसको हम लिख देते हैं कि एन टाइम्स है। कितने टाइम्स है? एन टाइम्स है। तो अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ये वाला। तो यहां से अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, तो कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स हो गया। तो 2s इक्वल ये वाला कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये n टाइम्स है क्योंकि आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब ये 2 इधर किस में है? डिवाइड में, इधर किस में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ गया? डिवाइड। यहां पे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब देखो ध्यान से, ये ही था और ये आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, इस तरह से इसकी डेरिवेशन, यानी कि ये इस तरह से फॉर्मूला बना। इसके बाद अब हमारा एक लास्ट फॉर्मूला रह जाता है। लास्ट फॉर्मूले में क्या है, तो ये सबसे पहले तो ये उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा कि ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी किस तरह से बना है। अच्छा, एक लास्ट चीज और है कि मान लो अगर हमें कोई एपी दे रखी है और उसमें केवल सम की बात हो रही है, और सम की बात होने के बाद हम उसमें से कोई सा टर्म पूछ लिया। भाई ऐसा भी तो हो जाता है कि केवल सम ही सम दे रखा है और उससे हमें केवल क्या पूछ लिया कि कोई सा एक टर्म पूछ लिया, उस टर्म को किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक एपी ले ली, कोई भी एक एपी है, मैंने एपी ले ली, ये ले लिया 5 10 15 25 20 25 30 35, इस तरह से आगे भी कंटिन्यूसली चलने दो। तो मैंने ये एक एपी लेने के बाद अब ध्यान से देखो, इसमें एक फॉर्मूला है an इक्वल Sn माइनस Sn-1। क्या चीज है, क्या बला है? देखो अगर ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली, तो हम इससे निकालते हैं। an मतलब क्या होता है कि nth टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब उसमें 5 है, 6 है, 4 है, कौन सा भी टर्म पूछे तो उसको कैसे निकाला जाता है कि जितने टर्म हैं, जो सा भी टर्म पूछा जा रहा है, पहले तो उनका सम करेंगे, उसमें से एक कम तक हम माइनस कर देंगे। मेरा कहने का मतलब समझो, मान लो हमसे इसमें 5th टर्म पूछा जाए। क्या पूछा जाए? 5th टर्म। वो कहे कि इसमें 5th टर्म निकालो और इस वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है यहां तक के टर्म का सम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सम। यहां तक के टर्म का सम करने के बाद यानी कि S5, उसके बाद माइनस Sn-1 यानी 5 - 1, यानी कि जो 4th टर्म है उसके सम को क्या कर देंगे? देखो यही तो बना S5 - S4। तो मतलब क्या है
कि किसी भी एपी के अगर भाई फिफ्थ टर्म पूछा है तो एक कोई एपी अगर हमें दे रखी है तो उसके 5 टर्म का सम, उसमें से क्या लेस कर दिया, 4 टर्म का सम। अच्छा देखो इसको डिफाइन करो एक बार, कैसे आएगा। तो मैंने ये टर्म निकालना है, तो जो हमारे पास S5 मतलब 5 टर्म का जो सम है उसको निकालते हैं पहले, कितना आएगा, उसके बाद फोर्थ टर्म जो है उसका सम देखेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाएगा कि फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। अब देखो S5 किस तरह से निकालेंगे। S5 निकालने के लिए या तो आप इनको आराम से जोड़ लो, तो ये 25 20 45 50 60 70 75, ये कितना हो गया 75। मैंने 5 टर्म डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, बाकी आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं SN का यूज करके दोनों में, ठीक है। उसके बाद माइनस फोर्थ टर्म यानी कि 4 टर्मों का 35 45 50, तो कितना आ गया A5 लेस कर दो 5, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2, और हमारे पास फिफ्थ टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितना है 25, और कितना आ गया 25। तो अगर हमें nth टर्म यानी an निकालना है, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज में लास्ट फॉर्मूला था। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल है वो करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे फॉर्मूले डेरिवेशन सब कुछ इंट्रोडक्शन यानी कंप्लीट समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी 8 3, -2। ये हमें एक एपी दे रखी है, इस एपी के हमें सम निकालना है, किसका, फर्स्ट 22 यानी कि पहले 22 पदों का सम निकालना है। तो अब देखो जब हम जहां पे भी सम की बात आएगी तो सीधी बात है वहां हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा एसएन के मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। तो एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और एक एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस में an, और इन दोनों का मतलब एक ही है। तो अब वीडियो को पॉज करके एक बार ये देखो कि इनमें से हम कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, इस वाली एपी में हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। जब लास्ट टर्म नहीं है तो हम देखो ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते, इन दोनों का मतलब एक ही तो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ए एन और एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म कहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूले का ऑप्शन बच गया हमारे पास अब ये वाला फॉर्मूला जो है इसके लिए ऑप्शन बच गया भैया, हमें ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो A1 8 A2 3, तो D A2 माइनस A1 A2 3 A1 8, तो कितना रह गया -5। तो इस तरह से हमने D निकाल लिया। अब इसमें n कितना है 22, क्योंकि हमें इसके पहले 22 पदों का योग निकालना है। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो s यहाँ पे मैं n की वैल्यू यहाँ पे भी रख रहा हूं, क्योंकि ये क्या शो करेगा कि s का मतलब तो हो गया सम, यहाँ पे n की वैल्यू रख ली हमने 22, तो इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ 22 टर्म इक्वल n 22/2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 8 प्लस n कितना है 22 माइनस 1, और d की वैल्यू -5। तो इससे इसको कैंसिल कर दो 11, और ये कितना हो गया 16, और ये 21 मल्टीप्लाई -5 11, तो 16 की 5 105 माइनस का, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 1 गया 8 माइनस का, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 नाम 99 9 11 8 88 88 और 9 9 और 8 17 1 8 और 1 9 97, तो कितना किसका माइनस का। तो इस तरह से इस एपी के पहले 22 पदों का योग कितना आएगा -979। तो एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें क्या पूछा गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि कोई एपी है, उस एपी के फर्स्ट 14 यानी कि पहले 14 पदों का योग कितना है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म 10, तो इसका पहला पद कितना दे रखा है 10 दे रखा है। फाइंड द 20th टर्म, यानी कि इसका 20वां पद निकालना है। कोई एपी थी, उसके पहले 14 पदों का योग कितना है 1050, और उसके हमें फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 10, और फाइंड उसका 20 टर्म निकालना है 20 यानी कि 20वां पद निकालना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ध्यान से,
अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखो हमें लास्ट टर्म की कोई बात नहीं है, लास्ट टर्म दे ही नहीं रखा। जब लास्ट टर्म नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है वो एक बार हम लिख लेते हैं। तो इस एपी में सम दे रखा है 14 टर्म का, तो S14, इसका मतलब हो गया कि इस एपी के पहले 14 टर्म का सम कितना है, वो जो भी दे रखा होगा। तो कितना दे रखा है, 1050 हमें दे रखा है। और इसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए से भी लिख देते हैं या A1 से भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 10 दे रखा है। अच्छा, इसके बाद हमें और कोई वैल्यू दे रखी है, और कोई वैल्यू इसमें हमें नहीं दे रखी है। लेकिन अगर लिखना चाहें तो n कितना है, 14। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम Sn जब लिखते हैं तो ये तो हो गया सम और कितने टर्म का, जो भी हमें टर्म गिवन होते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, n की वैल्यू आती है। तो इस तरह से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो Sn कितना, ये Sn हो गया 1050। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 14/2, 2 a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 और d की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 से ये 7 टाइम्स, और 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। और इधर क्या रह गया, अब ये हो गया 20 प्लस ये 13 मल्टीप्लाई डी 13d। तो इससे कैंसिल कर लो इसको, 7 से 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 0। तो 150 यानी 150, ये इधर आके माइनस हो गया और इधर क्या रह गया, 13d। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना रहेगा, तो ये रह गया हमारे पास 130। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अच्छा, ये जो है हमारे पास 13 इधर किस में है, मल्टीप्लाई, इधर आ गया डिवाइड में, इधर रह गया d। तो इससे कैंसिल हो गया ये 10 टाइम्स। तो कितना रह गया, d की वैल्यू आ गई 10। अब जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो अब इसमें पूछा है 20 टर्म। अगर हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म है और D है तो किसी भी एपी का हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो 20 टर्म पूछा है तो 20 टर्म को हम A20 से डिनोट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू को हम A1 प्लस 19dv लिख देते हैं। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 प्लस में 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आई, 10। तो 10 प्लस ये कितना हो गया, 190, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 20। तो इस 200। तो इस तरह से इस एपी के, कोई एपी थी उसके 14 पदों का योग जो हमें दे रखा था और फर्स्ट टर्म दे रखा था, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। जब डी आ गया तो इसका हमने 20 यानी कि 20वां पद भी निकाल लिया, जो कितना आया, 200 आया। तो एग्जांपल नंबर 13 है, जिसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो इस एपी के हमें कितने टर्म लेने चाहिए जिससे कि उनका सम कितना आ जाए, उनका सम आ जाए 78। तो हमें पता नहीं है कि इस एपी में हमें कितने टर्म लेने हैं फिलहाल, लेकिन वो चीज हमें निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे हम, तो हम निकालेंगे, हम देखो एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में से कोई सा। तो अब हम यहां पे देखो कंडीशन बनी, हमें सम दे रखा है 78, ठीक, एपी दे रखी है। तो हम दोनों फॉर्मूला में से, यानी ये दोनों का मतलब एक ही, दोनों फॉर्मूले में से कोई से का इस्तेमाल करें। तो इसमें भी हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो लास्ट टर्म नहीं है तो हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला ऊपर वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें देखो एपी दे रखी है, उसको हमने लिख लिया कि एपी है 24, 21, 18 डैश डैश डैश, ये एपी लिख ली। अब इसमें हमें सम कितना दे रखा है, सम यानी Sn दे रखा है 78। ये Sn हमें निकालना है कि इस Sn का मतलब कि किस टर्म यानी कितने टर्मों को हम जोड़ें जिससे कि 78 आ जाए, यानी कि इस एपी में कितने पदों को जोड़ दें कि 78 आ जाए। तो इसके लिए A1 हमारे पास है 24 और A2 है 21, D निकाल दो, A2 माइनस A1। तो A2 21 माइनस A1 24, तो कितना आ गया, -3। और Sn कितना दे रखा है, 78। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। Sn कितना दे रखा है, 78। n है ही नहीं क्योंकि n तो हमें क्या करना है, इसमें निकालना है कौन सा, कितने टर्मों का सम है। तो n/2
2, ए की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 24 है, प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू -3। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला 2 इधर डिवाइड में है, इधर किस में आ गया मल्टीप्लाई, तो इधर रह गया, पहले तो रह गया n और n की मल्टीप्लाई 48 प्लस, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, -3 मल्टीप्लाई n, तो -3n -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, तो 8 16 2 7 14 15 156। अब इधर रह गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो -3n और ये कितना हो गया 51। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो, 156, इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना बनेगा -3n² और इन दोनों की मल्टीप्लाई से 51n। ठीक, तो इस तरह से ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इधर ले आऊंगा, तो इधर लाने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला इधर माइनस है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो पहले मैं इसी को लिख रहा हूँ 3n², उसके बाद ये इधर आके माइनस हो गया और ये इधर है ही प्लस का 156 और इधर रह गई 0। तो अभी हमारे पास देखो एक इक्वेशन बन गई, कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद सेकंड चैप्टर में जैसे हम फैक्टर करते हैं, जीरोज निकालते हैं फैक्टर करने के बाद, तो इस तरह से इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद इसके जीरोज निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। छोटा कैसे करेंगे कि इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद 3 से 3 1 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया n², और इससे कितनी बार हो गया 17n, और इससे कितनी बार चले गया 3 5 15 3 दूनी 6 इक्वल 0। अब देखो n² - 70n + 52, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर किसमें आ गया डिवाइड में, तो डिवाइड में आने के बाद खत्म हो गया, तो क्या रह गया इधर 0 ही रह गया। अब ये हमारे पास है n² - 17n + 52, तो इसके हम फैक्टर किस तरह से करेंगे, देखो इसका एक सिंपल मेथड है, कि क्या मेथड है कि आपको जो पहला फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, यानी कि अगला और सबसे पिछले वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कितनी आई, n² × 52, तो 52n²। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका जोड़ करें या घटा करें जैसे भी, तो ये 17 आ जाए और उनकी मल्टीप्लाई ही इतनी ही रहनी चाहिए। तो देखो कई बार हम अब इसको बैठ के सोचेंगे भाई कौन कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो इसका एक तरीका है कि जो 52 है इसके प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करने के बाद कुछ इसमें फैक्टर मिलेंगे, उनकी मल्टीप्लाई तो इतनी ही आएगी, उनको जोड़ के या घटा जैसे भी करके 17 ला देना है। तो ये 2 से गया 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 से गया 13 और 13 से ये एक बार। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, इनकी मल्टीप्लाई तो इतनी आ रही है, लेकिन इनसे मुझे संख्या मिल जाएगी। देखो 2 दूनी 4 और ये 13, अगर मैं 13 में 4 जोड़ दूं तो कितना आ गया 17, और इन दोनों की गुना भी कितनी आ गई 52, तो मिल गए दोनों। तो n² - 13n - 4n, क्योंकि दोनों माइनस मैंने इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हमें -17 लाना है, तो -13 और -4 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा -17 प्लस में 52, इधर क्या रह गया 0। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, n आ गया इन दोनों से, तो n कॉमन आने के बाद एक n से एक n कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया n माइनस n से n कैंसिल होने के बाद 13। अब यहाँ से देखो माइनस आ गया ये वाला साइन, यानी माइनस कॉमन हो गया, अब और क्या कॉमन ले लिया 4, तो माइनस कॉमन आने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या रह गया n, और प्लस से माइनस हो गया, और 4 से कितनी बार गया 13, इधर 0। तो एक तो फैक्टर बन गया n - 4 और एक बन गया n - 13, दोनों में से एक ले लिया बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, ये इधर माइनस का है इधर आके प्लस, और n - 13 = 0, n = ये 13 ये वाला। तो n की कितनी वैल्यू आई 2। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा भाई n की कौन सी वैल्यू को हम इस्तेमाल करें, 4 को इस्तेमाल करें या 13 को इस्तेमाल करें। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों ही n की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव आ जाती तो उसको हम क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वैल्यू किसकी आ गई, प्लस की आ गई, तो हम दोनों वैल्यूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। n की वैल्यू इक्वल टू जो 4 है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, इसका तो चलो मान लिया, ये तो हो जाएगा कि अगला पद निकालने के बाद 4 टर्म का सम 78 आ जाएगा, लेकिन 13 पदों का योग कैसे 70 आएगा। जब हम इस एपी को आगे ले जाएंगे तो आगे देखो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि 24 था 21 18 इस तरह से डिक्रीज हो रही है।
तो लास्ट में कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो नेगेटिव भी होंगे, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, जिस वजह से फोर्थ टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म से लेकर 13 टर्म तक का अगर हम सम करेंगे तो उनका जीरो आएगा, और अगर हम फोर्थ टर्म तक लेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 78 आएगा। तो एग्जांपल नंबर 14 है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ, इसमें भी देखो सम पूछा है तो मतलब एशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला पॉइंट में पूछा है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पहले 1000 पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाली संख्या है इंटीजर्स पूर्णांक, तो पहले 1000 पूर्णांक का सम निकालो क्या आएगा। तो जब हम पहले का सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, तो देखो एपी बना लेंगे, एपी बनाई पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट यानी 1 2 3 डैश 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 1000, एपी बन गई। अब देखो 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग तो हम लिख नहीं सकते, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमने क्या कर लिया 1 2 3 डैश 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 लास्ट में मिल गया, क्योंकि 1000 तक हमें सम निकालना है, तो हमने एपी बना ली। अब इसका सम किस तरह से निकालेंगे, तो a1 1 है, a2 2 है, और d निकाल दो, a2 माइनस a1, तो a2 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, और कितने का सम निकालना है 1000 यानी 1000 का सम निकालना है। तो Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, और Sn n बाई 2 a प्लस में an या l। ठीक, अब देखो इन दोनों में से हम कौन सी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाली एपी में लास्ट टर्म है, तो जब लास्ट टर्म है तो हम ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें जो आपको उचित लगे वो इस्तेमाल कर लेना। तो मैं इस्तेमाल जो कर रहा हूं इसमें, इस वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं जो जिसमें लास्ट टर्म हमारे पास है, यानी कि Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस में l, ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म है। तो Sn यानी n कितना 1000 इक्वल n 1000 अपॉन में 2, और a की वैल्यू है 1 प्लस, और l कितना है 1000, तो ये कितना हो गया 500, तो 500 मल्टीप्लाई ये हो गया 1001, तो गुना कर दो, 2 जीरो तो ये आ गई, और 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। तो इस तरह से तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो हो गया कि फर्स्ट पॉइंट में कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना आ गया, इतना आ गया। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हमें क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट में इतना पूछा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो। जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो। अब इस वाले में हमें यही नहीं पता कि कितने टर्म लेने, क्यों, क्योंकि उसने कहा n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर में तो 1000 भी आएगा, 2000 भी, 4000 भी, कितना भी ले सकते हो, लाख करोड़ कितना भी। तो इस वाले की अगर हम एपी की बात करें तो 1 2 3 4 डैश 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 n, पता नहीं लास्ट वाला क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर कोई नहीं पता। तो इसका जब हम सम निकालेंगे तो वही चीज है, a1 a2 d निकालना आ गया, तो हम सीधा भी कर सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस में l। इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास लास्ट टर्म हमने n मान लिया है, वैसे तो कोई काउंटिंग में है नहीं, फर्स्ट फिक्स कोई वैल्यू हमें देने रखी है, लेकिन हमने n मान लिया। तो Sn इक्वल n की n है बाई 2, a की वैल्यू 1 और लास्ट टर्म क्या है n, तो क्या बन गया अब ये n बाई 2, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं n प्लस 1। तो इस एपी के फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या आएगा, n बाई 2 ब्रैकेट n प्लस में 1, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास फिक्स काउंटिंग नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 प्लस में 2n। तो इसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म का, यानी कि 24 टर्म में पद है उनका हमें सम निकालना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर संख्याओं की एक लिस्ट है जिसमें nth टर्म इज गिवन बाय, जिसकी हमें nth टर्म यानी an हमें दे रखा है, इस तरह से उसको डिफाइन कर रखा है। तो इससे जो भी एपी बनेगी उससे फर्स्ट 24 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब ध्यान से देखो, नहीं तो इसमें फर्स्ट टर्म है, नहीं सेकंड टर्म, नहीं कोई डी, नहीं कोई एन, अब बस लास्ट में इतना दे रखा है कि हाँ भाई 24 टर्म का सम निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे,
हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो ये हमारे पास है इसको हमने पहले नोट कर लिया, ए एन इक्वल 3 प्लस में 2n। अब हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या पुट कर लिया, n इक्वल टू 1। जब हम n के इक्वल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा 1, तो यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया, इक्वल 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई n, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। इसी तरह से अब की बार हम क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा a2, n की जगह पर 2 आ गया, इक्वल 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 2 2 जा 4 कितना आ गया 7। इसी प्रकार से हम एक बार और पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 3, तो a3 हो गया इक्वल 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 प्लस ये कितना हो गया 6, ऐड करने पर आ गया 9। तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी और 3 रखी, तो इससे a1 a2 और a3 यानी कि हमें एक AP के कितने 3 टर्म मिल गए। तो AP लिख ली, फर्स्ट टर्म आ गया 5, सेकंड टर्म आ गया 7 और थर्ड टर्म आ गया 9। इस तरह से आते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस AP के फर्स्ट 24 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो Sn इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो कितने टर्म का सम निकालना है 24, तो मैंने n की जगह पर क्या ले लिया 24, तो यहाँ पे भी 24 अपॉन में 2 प्लस 2, a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 5 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू, अच्छा d की वैल्यू और निकाल लो। सबसे पहले यहाँ पे d a2 माइनस a1, और d कितना आएगा a2 7 माइनस a1 5, तो कितना आ गया 2, तो ये आ गया 2, तो इससे ये हो गया 12, तो 12 और यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे 23 और 23 दूनी 40, तो 12, ये हो गया 56 56 मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72 7, 12 5 60 और 7 67 672। तो इस AP के फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना आएगा 672। तो एग्जांपल नंबर 16 है और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। तो ये क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तो एक मैन्युफैक्चरर यानी कि जो टीवी सेट बनाता है, तो उसने प्रोड्यूस बनाए 600 सेट, कितने 600 सेट इन थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल में 600 टीवी के सेट बना दिए, एंड 7 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, और सातवीं साल में कितने बना दिए 700 सेट बना दिए टीवी के। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, तो इसमें हमने मान लिया, कल्पना कर ली कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो बनाए जा रहे हैं टीवी, इंक्रीज बढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली लगातार, और लगातार मतलब किस स्पीड से, यानी कि एक फिक्स नंबर से। मान लो जैसे कि जैसे इसने बनाए यहाँ पे पहले 600 बनाए, फिर 700 बनाए, ठीक है, उसके हिसाब से ये एक फिक्स नंबर के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो फिक्स नंबर 10 का है, चाहे 20 का है, चाहे 30 का है, जितने का भी है, यूनिफॉर्म का मतलब है फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं भाई, ये फिक्स नंबर एवरी ईयर, प्रत्येक साल। तो अब हमसे पहले पॉइंट में क्या पूछा, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में इसका प्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, और 10 साल में कितना प्रोडक्शन हो गया, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, और पहले 7 सालों में उसने टोटल कितने टीवी सेट बनाए। तो अब जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो जो चीज हमें दे रखी है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो टीवी सेट प्रोड्यूस किए 600, कब, थर्ड ईयर यानी तीसरी साल में, तो तीसरी साल मतलब हो गया A3, तो A3 मान लिया हमने इसमें अब 600, ठीक, और 700 यानी कि 700 टीवी कितने कौन से साल में 7 ईयर, 7 A7 इक्वल टू 700, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, A3 को हम A1 प्लस में 2D लिख लें इक्वल 600, इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से इसको A1 प्लस में 6D लिख लेंगे 700, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस वाली इक्वेशनों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, और आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो A1 को क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे, तो साइन चेंज कर दिए, पहले साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो गया, 6D में से 2D गया तो -4D, और यहाँ पे कितना बच गया -100, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो इससे कट गया 25, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 25। अच्छा, तो इसमें हमें D तो मिल गया, ये फिक्स नंबर क्या था 25, यानी कि हर साल
यानी प्रत्येक ईयर कितने टीवी सेट का प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हो रहा था, तो 25। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले नोट करना है, a1 प्लस 2d इक्वल 600, तो a1 प्लस में 2d की वैल्यू 25 इक्वल 600, तो अब ये कितना आएगा, a1 ये कितना हो गया 50 इक्वल 600, तो ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, तो कितना रह गया 550। तो अब हमें जो पहला पॉइंट पूछा था, तो फर्स्ट ईयर में उसका प्रोडक्शन क्या था 550, तो इस तरह से यानी कि 550 उसने टीवी के सेट बनाए थे। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन 10th ईयर 10 साल में कितने हो जाएंगे, तो यानी कि A10 को इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे, तो A10 कैसे लिखा जाएगा, A1 प्लस 9D और A1 550 प्लस में 9, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 25, तो 550 प्लस 25 नंबर 225 जोड़ दो, 5 5 और 2 7 और 5 और 2 7, यानी कि उसने 10 साल में कितने टीवी बना लिए 775, ये कितने टीवी बना लिए। अब लास्ट में उसने पूछा है तीसरा पॉइंट, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 सालों में उसने टोटल कितने टीवी बनाए थे। तो इसके लिए देखो ध्यान से, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू, क्योंकि सम पूछा है तो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि सम पूछा गया था, टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल कुल कितना आएगा। तो एस कितने सालों में, 7 सालों में, तो एस 7, एन की वैल्यू कितनी होगी 7/2 2, और ए की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाली है, कितनी आई है 550 प्लस में n 7 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे निकाली थी हमने 25। तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 7/2 और ये कितना हो गया 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये बच गया हमारे पास 6, 6 गुना 25, 25 सिक्के 150, तो 7/2, ये कितना हो गया 0 5 1 और 1 2 और 1 1250, इसको कैंसिल कर दो, 2 से 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 42 और 1 43, यानी कि उस टीवी बनाने वाले ने 7 सालों में टोटल कितने टीवी बनाए थे 4375, 4375। तो उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रो समझ में आया होगा, इंट्रो किस तरह से करना है और इसके एग्जाम्पल किस तरह से करने हैं, सारी चीज हमने ये कंप्लीट डिटेल में समझा दी है, तो आपके सभी के समझ में आए होंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 5.3 हम करेंगे, उसके जो भी डाउट है आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।